हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं का बच्चा हो या हो कक्षा 12वीं का बच्चा, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो है वो हिंदी के ग्रामर के ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं बेटा रेगुलर, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ के आते हैं ये सारे टॉपिक। तो ठीक है, तो बेटा आप लोग इन एक भी टॉपिक को बिल्कुल से मिस ना करें। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग कि जितना हो सके उतना इन सब क्लासेस को आप लोग, है ना, जितना हो सके उतना अच्छे से नोट्स बनाएं इन सब क्लासेस के आप लोग, है ना। ठीक है, उससे होगा क्या, नोट्स बनाने से आप लोगों को, है ना, बिल्कुल एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ताकि जब एग्जाम देने जाओगे आप लोग तो पहले तो आप लोग क्लास से पढ़ चुके हो, है ना। फिर आप लोगों को क्या है, रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी होगी। थोड़ा सा बेटा हम लोगों से निवेदन है कि अच्छे से पढ़िएगा और ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा उसका नाम है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता के अंतर्गत जो जो कार्य किए जाते हैं वह सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रिका कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिताओं से किस प्रकार भिन्न है। तो इंटरनेट पत्रकारिता की मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है, ठीक है। इन तीनों का मिश्रित रूप है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसकी सबसे विशिष्ट योग्यता यह है कि इस प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संशोधित संवर्धित अपडेट होता रहता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या हम लोग का है कि भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्यूबेन, स्टेटमेंट, पायनियर, ठीक है, NDTV, IBNG, न्यूज़ आज तक और आउटलुक समाचार पत्र पर उपलब्ध है। मतलब ये सभी जो है समाचार पत्र उपलब्ध हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं हमारे लोग कि भारत की कौन सी वेबसाइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। तो इंडिया टुडे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नंबर हम लोग का है कि भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती है। तो हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक, जी न्यूज़, ये सब क्या है, रेगुलर मतलब हर कुछ समय में अपडेट होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही। तो रिडिफ है। कौन सी है, रिडिफ है ना। फिर है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी। तो क्या है कि तहलका.com ने, किसने, तहलका.com ने शुरू की थी, ठीक है बेटा। वहीं अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की कि हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रकारिताएं या पत्रिकाएं चल रही है। तो कौन सी है, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट सराय, ठीक है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय लाभ होने के कारण बताइए। तो इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन्न है। यह सबसे अधिक तेजी और ताज़ा पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे में नहीं बल्कि हर 2 घंटे बाद संशोधित अपडेट होता है। मतलब हर 2 घंटे की नई खबर लेके हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अब बेटा हम लोग हमारा टॉपिक इंटरनेट खत्म करके हम आते हैं राजभाषा पर। किस पर, राजभाषा। अब समझिएगा, थोड़ा डिटेल में लेके आया हूँ, थोड़ा टिप्पणी मतलब कुछ अच्छा लेके आया हूँ, थोड़ा लंबा लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको डाटा मिलेगा यहाँ से बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। इनमें सामान्य और प्रारंभिक शब्द भिन्न है। अंग्रेजी में इनको ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा और भारतीय संघ की भाषा है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। 7 राज्यों में हिंदी राज्यभाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं है। हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की भाषा नहीं है, ठीक है। वहीं बात करते हैं अगला, तो राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय तक के लिए किया गया है। वहीं हम क्वेश्चन बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने कुछ। पहला है कि राज्यभाषा किसे कहते हैं, भारत की राज्यभाषा कौन सी है। तो राज्यभाषा यानी सरकार कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा होती है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राज्यभाषा माना गया है। राज्यभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम
कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्या है कि राज्य भाषा की विशेषता लिखिए। तो राज्य भाषा की विशेषता में पहला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि राज्य भाषा किसी भी देश के कामकाज की भाषा होती है। और दूसरा है कि राज्य भाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसी के साथ बेटा आप लोगों को जो है ना हम लोगों ने आज राज्य भाषा और इंटरनेट पत्रकारिता इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहती है मेरी कि देखो हम लोग रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आते हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें सारी मिल रही है। पूरा ग्रामर हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई पैसा हम लोग आपसे लेते नहीं है। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पैसा आपका लगेगा नहीं। ठीक है बेटा, उल्टा हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल की लिंक जो है उसको शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। ठीक है, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है बेटा। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। और कोई अगर आपको समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।